इंजीनियरिंग के रिजल्ट की कंफर्म लिस्ट नोटिस बोर्ड पर लग चुकी है। ठीक है ना यार, नेक्स्ट टाइम तेरा भी नाम आ जाएगा, डोंट वरी। पकड़ इसको। हेलो, वो कितने? अरे छोड़ ना यार, जाने की कंडीशन। अगर तू पार्टी देगा तो। अरे यार ओए, अगर मगर कुछ नहीं, सालिया इंडिया का टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है, इसकी तो लाइफ बन जानी है पापे। ओए पार्टी 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 पार्टी। अच्छा ठीक है, अगर मेरिट लिस्ट में मेरा नाम हुआ तो पार्टी पक्का। पक्का क्या? ट्रीट तो मैं लेके रहूंगा, कुछ भी चीज भूलता नहीं मैं। ठीक है यार, तू ट्रीट ले लियो तो जाने दो, पक्का देगा ना? भूलता नहीं मैं। पक्का ना? देखो मैं होता हूँ मेरा नाम देख। हाँ क्या हो गया? ट्रीट तो गई बेटा। ये पाजी को देखो, ट्रीट की पड़ी है, दोस्त की नहीं पड़ी है तुझे। वो इसका तो मुंह ही लटका पड़ा है। ए, क्या हो गया? यार हुंदा है यार, वो इस बार नहीं तो अगली बार से ही यार। तू देख, दुखी ना हो यार, लाइफ में ऐसे जुए आंधे रहते यार। चल यार, हार्ड ड्रिंक पी के कुछ गम को हल्का करते हैं। ओ चिल यार चिल। यार मैं दुखी इसलिए हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। ओए प्लीज पे अटेंशन। सभी चुने हुए कैंडिडेट्स आईडी बनवाने का एप्लीकेशन फॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के सामने से ले लें। कॉलेज आईडी कुछ दिन में मिल जाएगा, तब तक अपना एग्जाम आईडी लेकर आया करें। मैं अपना एडमिशन फॉर्म लेकर आता हूँ, ठीक है? जल्दी जा। हाँ शाजिया, नंबर आ गया मेरा। हाँ बस एडमिशन फॉर्म भी भरने जा रहा हूँ। अब देखता हूँ तुम्हारे भाईजान मुझे ना कैसे करते हैं। अरे यार तुम भी छोटी छोटी बातों पे टेंशन लेने लगती हो यार। मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। सॉरी ब्रदर, मेरिट लिस्ट में नाम आया? कोई नहीं यार, हो जाता है ऐसा। इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? अगले साल मेहनत कर, तेरा नाम जरूर आएगा। ओ आजा होना, आजा। आ रहा हूँ यार, एक सेकंड। चल, ऑल द बेस्ट है। अच्छा था ना? ये सब क्या हो रहा है यार? ए राहुल, क्या टेंशन है यार, आजा, लेट्स पार्टी। ये सब यहाँ पे नहीं चलेगा। क्या वॉल्यूम कम करना है क्या? अरे यार, मैंने कहा ये सब यहाँ पे नहीं चलेगा। ये चल यार, जाते यार। अरे नहीं यार, बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, कोई पंगा नहीं है यार। मूड ऑफ हो गया विक्की, नहीं यार। साले तेरी वजह से मेरे दोस्त चले गए। विकी, तेरे पास ये सब पार्टीज करने के लिए, अय्याशी करने के लिए, ड्रग्स के लिए पैसे हैं, लेकिन घर का किराया देने के लिए और खर्चे देने के लिए पैसे नहीं है। मैंने तुझे बोला है ना, पापा दे देंगे, तुझे वापस दे दूंगा। और कितना झूठ बोलेगा विकी तू? मेरी आज ही अंकल से बात हुई है और उन्होंने मुझे बताया है कि वो हर महीने तेरे अकाउंट में पैसे डलवा रहे हैं और तू हम दोनों से झूठ पे झूठ बोलता आ रहा है। और हाँ, मैंने अंकल को बता दिया तू ये सब ड्रग्स के चक्कर में पड़ गया है और उन्होंने मुझे कहा है कि वो आएंगे और तुझे यहाँ से लेकर जाएंगे। राहुल, तो उससे ज्यादा पड़ रहा है। छोड़ना यार। तू होता कौन है मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने वाला? और हाँ, अगर तूने मेरी मम्मी पापा को कुछ भी बताया ना बेटा, आज से अपने दिन गिनना शुरू कर दे। खत्म कर दूंगा तुझे, तू देख अब। छोड़ूंगा नहीं तुझे, तू देख। तू जा, चल। विकी आया क्या? नहीं आया यार, का फोन भी नॉट रीचेबल आ रहा है। अच्छा,
तुम्हारे बाथरूम। हाँ बाय। राहुल, राहुल, ए श्री, अरे क्या सोच रहा है? राठौर सर दिल्ली गए हुए कुछ जरूरी काम से। तो पता है राठौर सर के एब्सेंस में हमें कौन लीड करता है? मतलब वो समझे या समझाओ? तो श्री, एक काम करते हैं, उनके आने से पहले मस्त पे कटी चाय मंगाते। सुबह सुबह उनका मूड तो ठीक रहेगा। मेरे भीम, मैं ये सब कर चुका हूँ। स्मार्ट बॉय। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं, वो चाय सर, चाय। तो चाय। हे गाइस, मैं सॉरी सर। सर, गोरेगांव ईस्ट की एक सोसाइटी में एक स्टूडेंट की मौत हुई है। लेट्स गो। ये कितने बजे हुआ और उस वक्त तुम कहाँ थे? और घर में और कौन कौन था? सर, मैं सुबह 10 बजे उठा। उस समय राहुल बाथरूम से बाहर आ रहा था और उसके 15 से 20 मिनट के बाद मैं बाहर आया तो ये जब तुम बाथरूम में थे तब कुछ सुना था? नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया। एक्चुअल में मैं वॉशरूम में ईयरफोन यूज कर रहा था और वैसे भी हम दोनों के अलावा रूम में और कोई था भी तो नहीं, और मैंने खुद अपने हाथों से दरवाजा अंदर से लॉक किया था और 10:30 के करीब मैंने ही दरवाजा खोला जब राहुल की डेथ हो चुकी थी। तब क्या उसका किसी के साथ कोई झगड़ा या कोई आर्ग्यूमेंट हुई थी? विक्की, जो कि हमारा तीसरा रूममेट है, उसका और राहुल का आपस में झगड़ा हुआ था। हम लोग शाम को कल बाहर से आए तो विक्की अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट कर रहा था। एक्चुअल में राहुल ने 20 दिन पहले इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट पास किया था, वो भी टॉप 100 लिस्ट में आके। विक्की अपने दोस्तों के साथ बैठ के ड्रिंक कर रहा था। यही बात राहुल को पसंद नहीं आई। उसने उसे मना किया और आपस में दोनों झगड़ने लगे। झगड़े में विक्की ने राहुल को जान से मारने की धमकी भी दी थी। तब से उसका फोन भी नॉट रीचेबल आ रहा है। मैं विक्की का फोन ट्रैक करता हूँ। कोई इसे तीर से क्यों मारेगा? शायद ये तीर बाहर से चलाया गया है। फोल्डिंग पे चढ़ के ये काम बहुत आसान हो जाता है। आयशा, सर, मैं नीचे जाके पूछताछ करती हूँ। सुनिए भैया, कितने बजे से यहाँ पे पेंटिंग का काम चल रहा है? सुबह 8 बजे से कर रहे हैं मैम साहब। आप लोगों के अलावा कोई और चढ़ा था ऊपर? नहीं मैम साहब, हमने से कोई भी ऊपर नहीं चढ़ा। सर, नीचे पेंटर्स ने तो अभी तक काम भी शुरू नहीं किया था, और पेंटर्स के अलावा कोई आम आदमी स्कैफोल्डिंग पर चढ़कर यहाँ तक पहुंचे, नॉट पॉसिबल। तो फिर ये तीर सामने वाली बिल्डिंग से ही चलाया जा सकता है। एसीपी अर्जुन, इमरजेंसी टास्क फोर्स। आपके घर के सामने वाली बिल्डिंग में एक कत्ल हुआ था, उसी से रिलेटेड कुछ सवालात पूछने थे।
आप ठहरिए, मैं अपने शौहर को बुलाती हूँ। अंदर आइए। आपकी बिल्डिंग के सामने वाले फ्लैट में एक काफिल हुआ। किसका? राहुल। आप जानते थे उसे? हाँ, एक ही सोसाइटी में रहते हैं तो जाहिर सी बात है टकराना तो होता ही होगा। उन्हें किसी ने तीर से मार डाला। ये कौन है जो राहुल की खबर सुनते ही? ये मेरी बहन साजिया है। कुछ दिनों से इनकी तबीयत खराब चल रही है। किसी की भी मौत की खबर सुनती हैं तो बहुत बुरा असर पड़ता है इन पे। सुबह 10 साढ़े 10 के करीब आप लोग कहाँ थे? जी अम्मी जान यही हॉल में बैठी थी, मैं और साजिया किचन में थे, ये कमरे में सो रहे थे। हम वो कमरा देखना चाहते। आइए। श्री, यहां से राहुल के घर की खिड़की की दूरी ना। क्यों? हमें आपकी बहन से भी कुछ सवाल करने होंगे। श्री, कमरे की तलाशी लो। सर। चलें। साक्षी, देखिए रोइए मत। क्या तुम राहुल को जानती थी? मैं राहुल को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। कल मैं और राहुल पिक्चर देखने गए, लेकिन भाईजान को ये सब पता चल गया और उन्होंने। बोलो, डरो मत। उन्होंने कहा कि अगर हम दोनों ने उनकी बात नहीं मानी तो हम दोनों को जान से मार डालेंगे। हाँ मैंने कहा था, लेकिन वो सिर्फ एक धमकी थी। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने राहुल को मारा। सर, कुछ भी नहीं मिला। जिस किसी ने भी राहुल का कत्ल किया है उसे तो हम बहुत जल्द ढूंढ निकालेंगे। How much? 4 मीटर। सर विक्की यही है। सच बोलो विक्की। मैंने राहुल को नहीं मारा सर, हमारे भी झगड़े तो होते थे। दोस्तों के भी ये सब तो चलता ही रहता है। वो मुझे डांटता बहुत था। हाँ कल रात मैंने उसे खत्म करने की धमकी जरूर दी थी, लेकिन सर ऐसे ही गुस्से में बोल दिया था। मैं उसे सच में थोड़ी ना मारने वाला था। कल रात तुम कहां थे? अपने दोस्त जस्सी के घर क्रिकेट मैच देखने। हमारे रूम का केबल कनेक्शन किसी ने काट दिया था। उसके बाद सर मैं वहीं सो गया। सुबह 11 बजे तक वहीं था। तुम्हारा फोन ऑफ क्यों था? और ये बात तुम्हें अच्छी तरह पता होनी चाहिए कि ड्रग्स का कंजम्पशन इलीगल है। फोन की बैटरी चली गई थी सर,
कल से मैंने कसम खाई कि आज के बाद कभी ड्रग नहीं लूंगा। श्री, इसका स्टेटमेंट इसके दोस्त जस्सी के साथ क्रॉस चेक करो। You can go. मैंने जस्सी से कंफर्म किया, विकी जस्सी के घर 11 बजे तक नहीं बल्कि 9:30 बजे तक था। सर, ये विकी का फोन है, कंटिन्यूअसली बज रहा है। 15 मिस कॉल्स है कोई अल्फा भाई के। ये जरूर हमसे कुछ छुपा रहा है। ये जस्सी के घर से कुछ 9:30 बजे के करीब निकला और राहुल का कत्ल हुआ 10:15। श्री, छोड़ो सर, इसका फोन विकी को वापस दो और उसका पीछा करो। राइट। हेलो अल्फा भाई, ETF टीम मुझसे सवाल कर रही थी, उन्हें मुझ पर शक है। तो आज आ रहा हूं मैं आपके पास, लेकिन थोड़े दिन तक नहीं आ पाऊंगा। हाँ, जैसे कि मामला ठंडा हो जाएगा मैं आपको मिलता हूँ। हाँ, पूछ रही थी सुबह 10 बजे मैं कहाँ था, लेकिन मैंने उन्हें झूठ बोल दिया। ओके। सर, अल्फा भाई अभी एसपी रोड की तरफ गए और उसका बाइक नंबर है MH02 AD 3579। अल्फा भाई तू ही है ना? नहीं सर, अपुन कोई अल्फा वेल्फा नहीं है। बोल सर, अपुन को माफ कर दो। अपुन ड्रग्स बेचता है। विकी अपुन से इसीलिए मिलने को आया था। असली नाम क्या है तेरा? एंथनी सर। विकी इसी से ड्रग्स लेता। छोड़ो, अरेस्ट करा ला। साल्फा बीटा गामा का ड्रग का नशा अब हम उतारेंगे। चलो सर, फिरोज के बारे में कुछ और डिटेल्स पता चला। फिरोज आर्चरी में स्टेट लेवल चैंपियन रह चुका है, अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करता था। मैं सुबह 11 बजे तक सो रहा था। अच्छा, हमने तो सुना है कि तुम रोज सुबह 5 बजे उठते हो और सुबह की नमाज कभी मिस नहीं करते। तो फिर आज क्या हो गया था? मैं सुबह उठा था, लेकिन मेरे सर में काफी तेज दर्द हो रहा था, इसलिए नमाज पे नहीं गया था। सोचा थोड़ा आराम कर लेता हूं। सर, आयशा। यस आयशा। सर, आप 1 मिनट के लिए कंट्रोल रूम आ सकते हैं? इट्स अर्जेंट। छोड़ो। सर, राहुल के गले में जो तीर लगा था, इस तीर की नोक को ना बियर कैन के मेटल से बनाया गया है। और सरप्राइजिंगली इसके इस कोने में धागा है। इसकी ट्रैजेक्टरी और डिस्टेंस दोनों को मेजर करो। अच्छा,
ना श्री, ये तो सच्ची का अर्जुन है रे। और तुम श्री सर, बंद कमरे में इसका ट्रैजेक्टरी 4.5 मीटर्स का है। 4.5 मीटर्स। तो अगर इस बंद कमरे में इसकी ट्रैजेक्टरी 4.5 मीटर, तो खुली हवा में तो और कम रही होगी, क्योंकि उस वक्त हवा की रेजिस्टेंस इसे रोकेगी। यानी अगर इस तीर को खुली हवा में छोड़ा जाता तो तकरीबन 4-4.5 मीटर के बाद इसकी ट्रैजेक्टरी बदल जाती। तो अगर हम मान भी लेते हैं कि फिरोज अपनी पूरी ताकत से इस तीर को छोड़ता, तो सिर्फ 4.5 मीटर के अंदर ही वो अपने टारगेट को एक्यूरेटली हिट कर सकता है। जबकि फिरोज की घर की खिड़की और राहुल अपने घर पे जहां खड़ा होकर पूजा करता है, उस बीच की दूरी तकरीबन 50 मीटर की है। तो फिरोज ने अपने घर से ये तीर चलाया हो इज इम्पॉसिबल। कहीं कुछ छूट रहा है। अच्छा, तो ये होता है ट्रेजेडी। मैं तो कुछ ट्रेजेडी नहीं, ट्रैजेक्टरी। ट्रैजेक्टरी, हाँ वही, ये ट्रेजेक्टरी होता क्या है यार? ये देख, जब भी कोई तोप से गोला निकलता है और हवा में उड़ के अपने टारगेट तक पहुंचता है, जो डिस्टेंस मेजर होता है उसे ट्रैजेक्टरी कहते हैं। ये तो पता है मुझे। ट्रेजेडी आई मीन वो चल काम करते। अर्जुन, तुमने फिरोज को जाने क्यों दिया? वो तीर सिर्फ 4 मीटर की दूरी से एक्यूरेटली चल सकता है, लेकिन जहां राहुल पूजा कर रहा था और फिरोज की खिड़की के बीच फासला तकरीबन 50 मीटर से ज्यादा का है। फिरोज ने ऐसा किया हो इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो समझ गए। अच्छा, इस तीर को लोहे की रॉड के साथ रखकर इलास्टिक को कमान बना के चलाया गया, और ये सब हुआ इस पतली सी नायलॉन थ्रेड की वजह से। लेकिन वहां जितने भी पेंटर्स मौजूद थे उन सबने एक ही बात कही कि इस स्कैफोल्डिंग पे कोई नहीं चढ़ा, लेकिन फिर भी ये धागा जला हुआ था। कैसे? ये सब समझने के लिए हमें उसी जगह पर, उसी वक्त पर ये एक्सपेरिमेंट एक बार फिर से दोहराना होगा। Sir, exactly 4.5 meters. गुड। छोटू, पुतले को लाओ। थोड़ा सा राइट। अब नापो श्री। Perfect, sir. टेक पोजीशंस। हे गाइस, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और साक्षी, इज इट पॉसिबल फॉर यू कि तुम थोड़ी देर चुप रहो? आयशा, तुम्हें पता है? साक्षी!
श्री टाइम चेक करो, अभी घड़ी में 10:15 हुए होंगे। धागा जला हुआ है, लेकिन ये जला कैसे? छोटू, आयशा और श्री वॉचमैन को लेकर टेरेस पे चलो। राइट सर। और मैं? बिल्डिंग में आजकल छोटे बड़े हादसे बहुत होने लगे हैं सर। कभी चोरी हो जाती है तो कभी केबल के तार काट दिए जाते हैं। परसों ही किसी ने केबल के तार काट दिए थे और तभी से मैंने लॉक लगाना चालू कर दिया। ये देखिए सर, केबल की वायर कटी हुई है। हमारे रूम का केबल कनेक्शन किसी ने काट दिया था। सर ये है क्या हथियार? इसी से राहुल का खून किया गया है। आयशा, अर्जुन को क्या लगता है उसकी हर बात मानेंगे हम? समझे या समझाऊं? सवा 10 बजे बिल्डिंग की ज्योग्राफी के हिसाब से सन यहां कहीं होता है। तो ठीक 10:15 बजे जब इस सूरज की किरणें शीशे पे पड़ती हैं, इस कन्वर्जिंग लेंस से होके उस नायलॉन की थ्रेड पे कंसंट्रेट हो जाती है। दिखाता हूं कैसे। ठीक इस तरह, और इसकी गर्मी से वो नायलॉन की तार टूटती है और वो तीर चलता है। इसका मतलब ये है कि ये कोई ऐसा आदमी ने प्लान किया है जो राहुल को बहुत अच्छी तरह से जानता हो। कोई ऐसा जिसे पता हो कि राहुल हर रोज 10:15 बजे पूजा करने जाता है। वो जो भी है, उसने टेरेस पर शीशा ऐसे लगाया कि ठीक उसी वक्त सूरज की किरणें राहुल की खिड़की तक पहुंचे। It's a unique way of killing also. Exactly. ये तो पता चल गया कि ये हुआ कैसे, क्योंकि जिस किसी ने भी ये किया है वो फिजिक्स में बहुत स्ट्रांग है। शीशे और इस लेंस की दूरी और लेंस और इस धागे की दूरी के बीच में एक एग्जैक्ट रिलेशनशिप है, ऑप्टिकल फॉर्मूला। जहां वो पतला सा धागा फोकल पॉइंट है। राहुल के घर की खिड़की और इस छत के बीच में एक तार थी। जिस किसी ने भी किया उसने वो तार काटी ताकि इन दोनों बिल्डिंग्स के बीच की दूरी नाप सके। विक्की,
साइंस स्टूडेंट है, राहुल को अच्छे से जानता भी है। हो सकता है उसने ये सब किया। विकी नहीं हो सकता आयशा, क्योंकि जब मैंने उसके रिपोर्ट कार्ड्स देखे उसके मुताबिक विकी पिछले 3 साल से कंसिस्टेंटली 12वीं में फेल हो रहा है, और वो भी फिजिक्स में। और जिस किसी ने भी ये किया है, इज अ जीनियस इन फिजिक्स। उसकी ऑप्टिक्स के ऊपर नॉलेज बहुत उम्दा है। छोटू, राहुल के जितने भी दोस्त हैं या कोई भी जो उसे जानता हो, या पिछले 1 महीने में जो कोई भी उससे मिला है, उन सबसे चेक करो। नाम? अयान चौहान। जब राहुल का कत्ल हुआ तो मैं टाउन में ही नहीं था सर। फिजिक्स तो मुझे कभी समझ में ही नहीं आई हूँ। राहुल मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। रोमान शेख मिल रहा था, बट कुछ दिनों से नहीं मिला। रोज शाम को कैंटीन के बाद मिलते थे सर। और ऑप्टिक्स? बाप रे बाप, मैं तो कभी पास ही नहीं हो पाई। सर, पिछले 1 महीने में राहुल जहां भी गया, उन सबकी सीसीटीवी फुटेज मैंने कलेक्ट की। ये लाल टोपी वाला लड़का हर जगह राहुल के आसपास रहा है, लेकिन हर बार सीसीटीवी कैमरा से बचने की कोशिश करता रहा। ये राहुल की बिल्डिंग वाली सीसीटीवी फुटेज में भी यही लाल टोपी वाला लड़का था ना? राइट। राहुल के मौत के ठीक 1 दिन पहले वो 9:30 बजे सुबह वहां पे आया था। इसका मतलब ठीक 1 दिन पहले तो बस 9:30 बजे उसने अपने प्लान के अकॉर्डिंग अपने इस हथियार को सेटअप किया होगा। श्री, मुझे वापस से ये सारी सीसीटीवी फुटेज फिर से दिखाओ। श्री, पॉज करो। ये लाइब्रेरी सबके लिए खुली है? नो सर, सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए। आईडी कार्ड के बिना एंट्री भी नहीं है। अब सब समझ में आ रहा है। एक तीर इसने चलाया और एक अब हम चलाएंगे। छोटे, तेरी बस की बात नहीं है, ये दे। जल्दी गई ले। अर्जुन, क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब 7 स्टूडेंट्स ने सही दिया है। हाँ, तुझे दिखाओ। लेकिन इन 7 में से सिर्फ एक ही ऐसा स्टूडेंट है जिसने उस सवाल का जवाब बिना किसी कैलकुलेशन या रफ वर्क के दिया। मैंने बस इस सवाल में उन दोनों बिल्डिंग की डिस्टेंस को डबल कर दिया था। इस बच्चे को उस डिस्टेंस के बारे में पहले ही पता था। ये क्वेश्चन पेपर इतना डिफिकल्ट था कि 1 घंटे में इसे खत्म करना वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसलिए उस टाइम फ्रेम के अंदर इस क्वेश्चन पेपर को खत्म करने की जल्दी में उसने बिना रफ वर्क और कैलकुलेशन के सही जवाब दे दी। उस बच्चे का नाम है गौतम श्रीवास्तव। श्री, कॉलेज के रिकॉर्ड्स में चेक करो, उस बच्चे की प्रोफाइल जरूर होगी। अच्छा, ये वही बच्चा है जिसको मैंने कॉलेज के प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर देखा था। इसकी हाइट और बॉडी फ्रेमवर्क एग्जैक्टली उस लाल टोपी वाले जैसी है। वी फाउंड अ मैन। यही है कातिल, गौतम श्रीवास्तव। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। अच्छा,
ये सब हमें तुम्हारे घर से मिला। इस तार का इस्तेमाल तुमने इसलिए किया ताकि राहुल के घर की खिड़की से उस छत तक का रेडिस्टेंस नाप सको। राहुल के कत्ल से ठीक एक दिन पहले तुम पेंटर के पोशाक में राहुल की बिल्डिंग के बाहर गए और वहां जाके एक तीर फिक्स कर दिया। इसलिए तुम्हें पता था कि राहुल रोज सुबह 10:15 बजे पूजा करता है और दुनिया में इधर से उधर कुछ भी हो जाए लेकिन उसकी पूजा करने का वक्त कभी नहीं बदलता। यही नहीं, वो पूजा करते हुए आधे घंटे तक एक ही पोजीशन में खड़ा रहता है। इसलिए तुमने बहुत सफाई से एक तीर फिक्स किया, उसके बाद सामने वाली छत पे जाके अपना कैलकुलेटिव दिमाग लगा के एक शीशा और लेंस फिक्स की। जैसे ही 10:15 बजे सूरज की किरण उस शीशे पे पड़ी, उसके बाद वो लेंस पे और लेंस से कन्वर्ज होकर वो इस नायलॉन के पतले से धागे पे पड़ी। इसके बाद वो धागा टूटा और तीर चला। ये सब तो तरीका था, पर क्यों किया तुमने ऐसा? और उसका जवाब है ये एलीट इंजीनियरिंग कॉलेज की एडमिशन लिस्ट। ये वो कॉलेज है जिसमें एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के बाद 100 बच्चों को एडमिशन मिलता है और 100 बच्चों में आने के लिए एक बच्चा क्या कुछ नहीं करता। लेकिन उस एंट्रेंस एग्जाम की कट ऑफ लिस्ट में तुम्हारी रैंक 101 थी। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि अगर इन 100 स्टूडेंट्स में से कोई भी एक स्टूडेंट बैकआउट कर जाए या कॉलेज में एडमिशन ना ले। लेकिन ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो इस कॉलेज में एडमिशन ना लेना चाहता। लेकिन सिर्फ एक सवाल, उन 100 स्टूडेंट्स में से राहुल ही क्यों? सर मैं क्या करता सर? सर मेरे पास कोई चारा नहीं था सर। बचपन से लेके आज तक सर मैंने अपने माँ बाप को घुटते घुटते हुए जीते हुए देखा सर। मेरी माँ लोगों के घर में बर्तन साफ करती थी सर। और सर मेरे पापा रिक्शा चलाते थे सर। जब मैं 7th में था सर, तो एक दिन अचानक मेरे बाबा का पूरी तरह एक्सीडेंट हो गया था सर। और आज तक वो एक अपाहिज की जिंदगी जी रहे हैं सर। बाबा के एक्सीडेंट के बाद भी सर माँ ने मेरी बहन की परवरिश और पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी सर। मैंने भी सर मन लगा के पढ़ाई की थी सर। 12th में बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ था सर। और मैंने सोचा था कि मैं इंजीनियर बनूंगा सर और एक बड़ा आदमी बनकर अपने घर वालों को वो सारे सुख दूंगा सर जिसके वो हकदार है सर। इंजीनियरिंग के लिए मैंने तैयारी भी की सर, लेकिन इसके बावजूद भी सर लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया सर। सर इसलिए मैंने सोच लिया था सर मैं मर जाऊंगा सर। मैंने जहर की बोतल पीने ही लगा था कि उसी वक्त मेरी नजर राहुल के आईडी कार्ड पे पड़ी। मैंने सोचा कि अगर राहुल ही मेरे रास्ते से हट जाए तो मेरा एडमिशन हो जाएगा। और मैंने उसे मारने का प्लान बना लिया सर। उसके आईडी पे उसका एड्रेस भी था सर। उसकी बिल्डिंग में पेंटिंग का काम चल रहा था सर। और सर मैं वहां पर 5 बार पेंटर बन के भी गया था। और सर सारी एक्टिविटीज में सिर्फ एक ही ऐसी एक्टिविटी थी जो हर समय एक ही टाइम पे करता था, और वो थी सर सुबह 10:15 बजे की पूजा। इसलिए सर मैंने एक दिन पहले आके वहां पर तीर फिट कर दिया। और सर राहुल के घर का केबल काट के सामने की बिल्डिंग के टेरेस पे गया और केबल का वायर खींच लिया सर। और सर कैलकुलेशन के हिसाब से मैंने मिरर और लेंस फिक्स कर दिए सर। हमने अंधेरे में तीर चलाया था
लेकिन वो ठीक निशाने पे लगा। हमने कॉलेज के प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट की थी इस एग्जाम के लिए, और इस जाल में तुम फंस गए। पढ़ाई एक नई जिंदगी की उम्मीद का दिया है, जिसे जलाने से उजाला होता है, बुझाने से नहीं। I'm sorry, you're cutting chai. Smile, Sakshi.